एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोस्ट यूजफुल एक्सेल न्यू शॉर्टकट्स कमांड के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहली जो शॉर्टकट्स कमांड है Ctrl+G गो टू स्पेशल पर जाने के लिए प्रयोग करना। आइए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाता हूँ। मेरे पास दोस्तों यहाँ पर एक स्टूडेंट की मार्कशीट है और यहाँ पर एक कॉलम गलती से ब्लैंक इंसर्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से जो ब्लैंक कॉलम है उसको मुझे डिलीट करना है। तो सबसे पहले मैं उस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपनी इस टेबल की रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और मैं कीबोर्ड से Ctrl+G हम प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए आपको स्पेशल बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ब्लैंक रेडियो बटन आपको दिखाई देगा। इसको आप करेंगे सेलेक्ट और ओके पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो ब्लैंक जो सब्जेक्ट का कॉलम था वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको डिलीट करने के लिए क्या करना है मुझे, तो सबसे पहले देखिए सेल का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और डिलीट कॉलम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो अनवांटेड ब्लैंक जो कॉलम गलती से इंसर्ट हो गया था आप उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। इसका एक अन्य यूज और मैं आपको सिखाता हूँ। Ctrl+G हम दोबारा प्रेस करेंगे, स्पेशल पर दोबारा आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है करंट रीजन। इस टेबल का जो भी करंट रीजन है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं ओके पर जैसे ही क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे इस टेबल के अंदर जो डेटा इसमें इंक्लूड है वो सारा का सारा करंट रेंज में सेलेक्ट हो जाता है, करंट रीजन में आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट कमांड होल्ड कंट्रोल की एक साथ अनेक सेलों को सेलेक्ट करना, जो कि एक्सेल का बहुत ही मजेदार ऑप्शन है। अब देखिए दोस्तों मैं एक साथ अनेक सेलों की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबा के रखूंगा। अब उन सेलों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा जिनको मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। अब मैं उन्हें माउस से सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल की को हम लगातार दबा कर रखेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने ये एक सीक्वेंस यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। इसकी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ऑप्शन पे आऊंगा और यहाँ से इन्हें मैं कोई भी एक साथ कलर अपनी इस टेबल को यहाँ से आसानी से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी कलर यहाँ पे मैं इनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि एक साथ मल्टीपल सेल को आप आसानी से कॉपी कर पाएं या मल्टीपल कॉलम को आप एक साथ कैसे कॉपी करेंगे। सबसे पहले मैं नेम के कॉलम को कॉपी करना चाहता हूं और उसके बाद मुझे इंग्लिश वाला भी साथ में चाहिए। तो जैसे ही आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे तो आपका नेम का अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें, कीबोर्ड से अब कंट्रोल की दबा कर रखें। अब अगले कॉलम को भी बिल्कुल सेम वे में ही उतने ही कॉलम को आप सिलेक्ट कर लें, बिल्कुल जैसा वो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। एक भी सेल आपको ऊपर नीचे सिलेक्ट नहीं करना, नहीं तो आपका सेल कॉपी नहीं होगा। अब मैं इसकी चाहूं तो फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूं एक साथ और मैं इन्हें Ctrl+C के द्वारा कॉपी कर सकता हूं और एंटर की में जैसे ही प्रेस करूंगा जहां मुझे इन डेटा को मुझे चाहिए, मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा देखिए अलग अलग जो सेल थे एक साथ अब वो नीचे पेस्ट हो गए हैं। तो कॉपी करने के लिए आपको सेम वे सिलेक्शन में इन्हें सेलेक्ट करना होगा, तभी इन्हें आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं। मैं एक रो की कॉपी करना चाहता हूं तो मैं जैसे कमल को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल की हम दबा के रखेंगे और अगला सेल मैंने सेलेक्ट किया, फिर उससे अगला सेल सेलेक्ट किया। अब मैं कॉपी करूंगा तो देखिए आसानी से अब ये कॉपी हो जाएंगे और आप इन्हें Ctrl+V का प्रयोग करके अन्य जगह भी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगली जो कमांड है Shift+F3 फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। मुझे इन सभी का यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है और मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ F3 हम प्रेस करेंगे। सर्च फॉर ए फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको चाहिए आप यहाँ उस फंक्शन का नाम ऊपर टाइप कर देंगे SUM सम और मैं गो पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने देखिए यहाँ पर
सम से संबंधित सारे फंक्शन की लिस्ट आपको दिखाई देगी। मैं ओके पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने एक पैरामीटर आपको इस तरह दिखाई देगा जिसमें रेंज ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट हो चुकी है, और यदि रेंज सेलेक्ट ना हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपका जो सम है वो निकल के आ गया है, परंतु अभी आपको एक का ही सम दिखाई देगा। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इस सेल पर डबल क्लिक करेंगे या फिर F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे, और कंट्रोल एंटर में जैसे ही प्रेस करूंगा आप देखेंगे सभी का जो रिजल्ट है एक साथ सभी का आ जाएगा, सभी का रिजल्ट एक साथ अपडेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है शिफ्ट प्लस F2 कमेंट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। मुझे अपने किसी सेल पर कमेंट देना है तो मैं शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करूंगा, और देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी मुझे यहाँ पे कमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है वो यहाँ पे टाइप कर दूंगा। फिर दोबारा से अगले सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर भी मैंने कमेंट इंसर्ट कर दिया है, और मैं अन्य सेल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और शिफ्ट F2 में जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए मैंने अपनी सीट में 3 कमेंट अप्लाई कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरी सीट में जितने भी कमेंट लगे हुए हैं उनको एक साथ मुझे सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस O। सभी कमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए अब मैं अपने कर्सर को सीट पे कहीं भी रख देता हूं, और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस O हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो कमेंट जहां पर अप्लाई थे वो तीनों कमेंट आपकी सीट से सेलेक्ट हो गए हैं। आप इन्हें अब रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप आएंगे एडिटिंग ऑप्शन पे, और यहाँ क्लियर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। क्लियर कमेंट पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे जो भी आपकी सीट में जितने भी कमेंट थे एक साथ सारे के सारे कमेंट आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U एक्सपेंड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार। आप देखेंगे यहाँ पर जब भी आप किसी सेल पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में उसकी ओरिजिनल वैल्यू फॉर्मूला बार में आपको दिख जाती है। आप चाहते हैं इसे एक्सपेंड करना तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस U आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो फॉर्मूला बार है वो एक्सपेंड होता है और फिर से वो कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार यानी मल्टीप्लाई सेलेक्ट करंट रीजन एक्टिव सेल। अब मैं अपने इस टेबल को सेलेक्ट करना चाहता हूं जो भी इससे एक्टिव सेल है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम मल्टीप्लाई जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो ये टेबल है वो ही सेलेक्ट हुई है, उसके अलावा ये टेबल सेलेक्ट नहीं हुई है क्योंकि ये डेटा अलग है और ये डेटा एक अलग टेबल में है। तो जब भी आप टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार आप जैसे ही प्रेस करेंगे जो भी उससे संबंधित जो रेंज होगी टेबल के अंदर एडजेसेंट जो सेल होंगे उस टेबल के सारे करंट रीजन को वो सेलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्ट सेलेक्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंट। देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ मार्क्स हैं। अब यहाँ पर मैंने सम नाम का फंक्शन यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है और जैसे ही मैं कीबोर्ड से ये पता करना चाहता हूँ कि ये जो 100 है ये किन संख्याओं से जोड़कर आया है तो कंट्रोल के साथ हम लेफ्ट ब्रैकेट हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट पे पहुंच जाता है कि इन जो वैल्यूओं का जो सम है वो इन वैल्यूओं से मिलकर बना है। आप चाहते हैं कि इन वैल्यूओं से क्या सम बना है तो कंट्रोल के साथ आप राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 रिजल्ट आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट डायरेक्ट डिपेंडेंस जो कि इन वैल्यू के ऊपर इन नंबर से जो मिलकर अगली संख्या बनी है, जो सम आपने निकाला है, जो कैलकुलेशन की है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। एक बार फिर से हम राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो देखिए 100 आपको दिखाई देगा। 100 ये चेक करना है कि 100 किन वैल्यू से मिलकर बना है तो कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ऊपर का जो एरिया है जो नंबर्स है प्रेसिडेंट सिलेक्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है बहुत ही बेहतरीन कमांड है अगली कंट्रोल के साथ सिंगल एपोस्ट्रोफ कॉपी अबव सेल फॉर्मूला। आप चाहते हैं ऊपर जो इस सेल में सम में जो फॉर्मूला जो लगा हुआ है ऊपर का फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाए सेम टू सेम, तो आप कंट्रोल के साथ जैसे ही
आप सिंगल एपोस्ट्रोफी यहाँ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर का जो फॉर्मूला है वो डिक्टो डायरेक्ट नीचे भी कॉपी हो गया है। आप चाहते हैं कि ऊपर के फॉर्मूले में से सिर्फ वैल्यू नीचे कॉपी हो, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल कोटेशन मार्क। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोटेशन मार्क में जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल और केवल आपको 100 ही दिखाई देगा, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फंक्शन आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल, जो कि 2019 एक्सेल और 2021 एक्सेल में बहुत ही बेहतरीन फ्लैश फिल फंक्शन हमें इस बार दिया गया है। देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक नेम है जो कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है। तो सबसे पहले सिंपल आप यहाँ पे जो पहला नेम है आप यहाँ पे टाइप कर दें उसे, जैसा उसमें वो लिखा हुआ है मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा, नीचे इसे सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल ई में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे बगैर कोई फॉर्मूला लगाए बगैर आपका जो फर्स्ट नेम है यहाँ से वो अलग निकल जाता है। और इसी प्रकार से हम लास्ट नेम को भी यहाँ से अलग कर देंगे। मैं क्या करूँगा, जो लास्ट का नेम है बस मैं उसे टाइप करूँगा और इस रेंज को मैं करूँगा सेलेक्ट और कंट्रोल ई में जैसे ही प्रेस करूँगा तो देखिए केवल सेकंडों में आपका जो डेटा था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आसानी से अलग हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने 11 शॉर्टकट्स के बारे में सीखा है। तो आप इन शॉर्टकट्स का प्रैक्टिस करेंगे और आप भी अपने काम को और बेहतरीन और तेजी से कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।